सुप्रभातम। सभी साधकों का जो इस वर्ग में जुड़ रहे हैं, हार्दिक स्वागत है। धीरे धीरे हम योग की मूल संकल्पना को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा का सारा योग जो बना हुआ है वो शरीर के माध्यम से जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य पहले मन की तरफ है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, और फिर योग चित्त वृत्ति निरोधा के साथ में धीरे धीरे जाते हुए तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, यानी अपने स्वरूप को जानने की प्रक्रिया है, यानी नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है। तो हमारी संकल्पना में अगर समझ में आ जाए पहली बात, तो बहुत सी सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं केवल रोगों से इसका संबंध जोड़ रहे हैं, शरीर के रोग दूर हो जाए, शरीर का वजन कम हो जाए, तो ये बहुत प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका मूल उद्देश्य, क्योंकि अपना देश जो है इस योग की धरोहर को लेके हुए है, और इसलिए हमको सही रूप में उसका ज्ञान होना जरूरी है। और फिर इसके साथ में जरूरी चीज़ ये है कि शुरुआत ईश्वर प्रणिधान से होती है। तो चलिए फिर ईश्वर प्रणिधान की तैयार हो जाए। ईश्वर प्रणिधान से एक वातावरण की निर्मित होती है, प्रसन्नता की, सात्विकता का। जब तक सात्विकता का भाव निर्माण नहीं होगा तब तक योग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ईश्वर की अगर शरण आ जाए, गुरु की शरण में अगर करें, तो फिर सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो चलिए तैयार हो जाए, किसी भी सुखासन में आ जाए, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें बंद कर लें, श्वास प्रश्वास में थोड़ा मन लगाएं, और चलिए गुरु वंदना करते हैं। सोहम जाप करो, सोहम जाप करो, सद्गुरुदेव का ध्यान करो, सद्गुरुदेव का ध्यान करो। गुरु ही आत्मा, गुरु परमात्मा, गुरु ही आत्मा, गुरु परमात्मा, गुरु का हरदम ध्यान करो, गुरु का हरदम ध्यान करो, गुरु का हरदम ध्यान करो, गुरु का हरदम ध्यान करो। सोहम जाप करो, सोहम जाप करो, सद्गुरुदेव का ध्यान करो, सद्गुरुदेव का ध्यान करो। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही राम और श्याम वही, गुरु ही राम और श्याम वही, गुरु ही राम और श्याम वही है, गुरु ही राम और श्याम वही है। सोहम जाप करो, सोहम जाप करो, सद्गुरुदेव का ध्यान करो, सद्गुरुदेव का ध्यान करो। गुरु ही माता पिता वही है, गुरु ही माता पिता वही है, गुरु ही बंधु सखा वही, गुरु ही बंधु सखा वही, गुरु ही बंधु सखा वही है, गुरु ही बंधु सखा वही है। सोहम जाप करो, सोहम जाप करो, सद्गुरुदेव का ध्यान करो, सद्गुरुदेव का ध्यान करो। गुरु जनार्दन आर्त विनाशन,
भवभयहारण नाम वही है। सोहम है शिव श्याम वही है। सोहम है शिव श्याम वही है। सोहम सत्यम ध्यान वही है। सोहम सत्यम ध्यान वही है। सोहम सोहम सोहम। शांत होते हुए फिर से देखिए क्या हो रहा है। अंदर में शांतता का, प्रसन्नता का आविर्भाव हो रहा है। तो चलिए फिर तैयार हो जाए योग के लिए। और योग के लिए तैयार होने के लिए पहले मन की तो तैयारी कर ली, लेकिन शरीर और मन को भी जोड़ने का प्रयास और ध्यान की प्रक्रिया से शुरू कर देते हैं। पहले शरीर और मन को जोड़ने का काम करेंगे, उत्थुजिकासन नाम के आसन। और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए जरा अपने श्वास प्रश्वास को देखने की कोशिश करें। ये श्वास प्रश्वास बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। ये श्वास प्रश्वास का संबंध हमारे मन से है। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास को देखने के कारण मन को जानने की प्रक्रिया सुलभ ढंग से हम समझ सकते हैं। श्वास प्रश्वास से मन का दूसरा छोर है। और सारा प्रयास योगाभ्यास का है अपने मन को जानने की प्रक्रिया। और फिर श्वास प्रश्वास के साथ में एक और चीज हमने जो की है, सोहम सोहम जाप करो। और ये सोहम का तो जाप चल रहा है निरंतर। श्वास जब अंदर जाता है तब नथुनों से टकराता है तो नथुनों में आवाज आती है सो ऐसे। और जब श्वास छूटती है तब भी नथुनों में घर्षण होता है और आवाज आती है। और वो आवाज आती है हम ऐसे। तो ये सोहम का जब तो चल ही रहा है। इस सोहम के जब की तरफ भी ध्यान देना है। और देते देते हम की तरफ अधिकर ध्यान देंगे तो फिर शरीर की शिथिलता का, सहजता का, तनाव मुक्तता का अधिक अनुभव होने लगेगा। और धीरे धीरे सारा शरीर शिथिल होता हुआ अनुभव आएगा। सारा शरीर शिथिल हो गया है इस भाव के साथ में। अब चलिए जरा ध्यान की प्रक्रिया। और ध्यान को बना लिया है, शरीर को ही माध्यम बना लिया, आलम शरीर का ले लिया, तो संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए। शीर्ष भाग, दाहिने का हिस्सा, बाइयों का हिस्सा, पार्श्व भाग, वो हिस्सा मेरा है ऐसा अनुभव होने दे। और अनुभव होते हुए बाहर से भी ढीला छोड़े, अंदर से भी ढीला छोड़े। कपाल की तरफ आ जाओ। कपाल पे किसी प्रकार की शिकन नहीं है, इसको ढीला छोड़ा बाहर से, अंदर से भी ढीला छोड़ रहे हैं। दोनों भवों को विशेष रूप से शिथिल छोड़ रहे हैं तो वहां भी तनाव मुक्तता का अनुभव हो रहा है। भूमध्य शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों कनपटों को भी याद किया है बाहर से और अंदर से, और वहां भी तनाव मुक्तता का अनुभव हो रहा है। कानों को बाह्यता देखा है लेकिन कान अंदर है, इसलिए कानों के छेदों से अंदर की ओर जा रहे हैं, गले तक उसकी अनुभूति ले रहे हैं। नथुनों से अंदर की ओर जा रहे हैं, जीवा के मूल तक देख रहे हैं। फिर वहीं से जीवा, दंत पंक्तियां, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखते हुए दोनों गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़ा है। आंखों को अंदर से पुतलियों के साथ में शिथिल छोड़ दिया है। पलकों का स्पर्श देख रहे हैं, अनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखा है, संपूर्ण चेहरा देखा है और बिल्कुल शिथिल छोड़ा है। और इसलिए अधिक तनाव मुक्तता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा तनाव, 80% तनाव तो चेहरे में रहता है। तो चेहरे को अधिक शिथिल छोड़ दिया था, अधिक सहज हो गए। गला कंठ के साथ, संपूर्ण गर्दन, सारे स्नायु पुंजों के साथ में आंतरबाह्य शिथिल छोड़ दी। संपूर्ण रीढ़ गर्दन से लेकर पुट्ठे तक हर एक कटेर से उसको शिथिल छोड़ने का मानव प्रयास करते हुए ढीला छोड़ दिया। स्कंद वलय से कटेर वलय तक संपूर्ण पीठ का हिस्सा देखा, उसको भी इसका जायजा लेते हुए शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों बगलों से दोनों कमर तक के हिस्से को देख रहे हैं, शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों हाथों को कंधों से ढीले छोड़ दिया है। दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श और ऐसे स्पर्शित अवस्था में दोनों हथेलियों का अपना अलग अलग अस्तित्व देख पा रहे हैं। और फिर संपूर्ण सीना देख रहे हैं, आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से सारे अवयवों के साथ में उसको ढीला छोड़ दिया। पहुंच गए नाभि कंध के पास और नाभि को अंदर तक झकझोर रहे हैं। और नाभि कंध का महत्व समझ में आ गया है।
और इसलिए नाभि कंध के अगल बगल से संपूर्ण गोलाकार रूप में देखते हुए उसको शिथिल छोड़ा है। पुट्ठों का जोड़, पुट्ठे, जंघाओं को भी अंदर बाह्य शिथिल छोड़ते हुए धीरे धीरे उतरिए और घुटनों तक देखिए जरा। घुटनों को संधियों के साथ में शिथिल छोड़ दीजिए, पिंडियों को शिथिल छोड़ दीजिए, टखनों को, एड़ियों को, तलपाओं को, 10 उंगलियों को, और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देख लिया है। शरीर सिर होता हुआ पा रहे हैं। मन जरा तलवों में, घुटने में, कमर में लगाकर उसको और अधिक स्थिर कीजिए। शरीर बिल्कुल स्थिर हो रहा है, मन बिल्कुल शांत हो रहा है और प्रसन्नता का अनुभव भी आ रहा है। और ऐसी प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनकी समाधि के सम्मुख पहुंच गए और अब मन ही मन माथा टिका दिया है। चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मन ही मन टिकाया माथा, मन ही मन उठाया है, मन की आंखें खोली है, समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश अब स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जी योग में वाभ्यसे प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अवतार स्वरूप शेष नाग की प्रतिकृति दिखाई दे रही और अब स्वामी जी के पादानुपुष्प नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटी कमल, रुद्र कमल और अंतर्गतवा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, विस्मित वदन, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित, वे आजानुबाहु में मोतियों जैसी शरीर कांति, उस पर गेरुआ वस्त्र परिधान किए हुए, कमल दलवत पांव तथा खड़ाऊ पहने हुए ऐसी गुरुमूर्ति में आशीर्वाद प्रदान कर रही कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान गुरु स्तवन बोले आवाज में सुस्वर, सुस्पष्ट, सावकाश एक एक पंक्ति दोहराएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृपा गुरुमूर्ति के मन लगाया, प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति की मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गए। भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे कर छोड़ दें, धीरे धीरे पैर में अंतर ले लें, हाथ खोल लें। इस तरह से रोज उत्थित विवेकासन में अपने से पहले पहचान होनी चाहिए, मुलाकात पहले अपने से होना चाहिए। हम दूसरों में उत्सुक होते हैं तो पहले अपने में उत्सुक हो, अपना हालचाल लें। और दूसरी बात ये करते हुए एक और चीज हम जो महत्वपूर्ण कर रहे हैं कि संकल्प अर्पण कर रहे हैं। ये संकल्प बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम हर चीज में प्रयास तो करते हैं लेकिन कई बार प्रयास विफल हो सकते हैं, लेकिन ये संकल्प जो है हमारे अंतर्मन में बैठते हुए हमको प्रेरणा देता रहता है। और अगर वो संकल्प अगर सत्य हो तो कहा जाता है सत्य संकल्पाचा दाता राम।
वो इसलिए इस संकल्प का महत्व है। और क्या संकल्प करते हैं कि जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था, ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सब कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन ये तीन चीजें हैं बड़ी मुश्किल है। और उसके लिए निरंतर योगाभ्यास करने की प्रेरणा हम गुरु से मांगते हैं। और उसके पश्चात फिर चलिए तैयार हो जाए शरीर संचालन के लिए, क्योंकि अब तो शरीर और मन जुड़ गया है, तो अभी शरीर को पहले खुला करना पड़ेगा। तो खुला करने के लिए हमने देखा है कि शरीर को मरोड़ना पड़ेगा, दाएं बाएं, आगे पीछे, दाएं बाएं झुकाना भी पड़ेगा। तो प्रक्रिया समझ में आ गई है ना? तो चलिए करते हैं। पैर में अंतर ले लीजिए, कंधों की चौड़ाई इतना, और फिर मरोड़ते हैं शरीर को दाहिनी तरफ, इसलिए दाहिना हाथ पीछे की ओर जाएगा, बायां हाथ सामने से जाएगा। अच्छा लपेटेंगे, मरोड़ेंगे। तो चलिए दाहिनी तरफ मरोड़ेंगे। अच्छा लपेट के अब मरोड़ना प्रारंभ करो जाए। और मरोड़ने के लिए आपको पता है, ट्विस्ट अगर देना है, मरोड़ना है, तो दो अलग अलग जगहों से मरोड़ना पड़ेगा। गर्दन कंधे को पीछे रख कर, तो कमर को सामने रख कर जाओ और पूरी रीढ़ में उसका परिणाम होने दो। और रीढ़ के साथ साथ में सारे शरीर के अंतर्गत इंद्रियों के ऊपर भी परिणाम हो रहा है। देखिए बाईं तरफ से पूरा खिंचाव है, दाहिनी तरफ से दबाव है, और इसलिए अंतर्गत जितने भी संस्था है उनके ऊपर एक सूक्ष्म मॉलिश का अनुभव हो रहा है। फिर वापस आ जाए, बाईं तरफ चलते, शरीर को थोड़ा सा ऊपर अच्छा खींच के बाईं तरफ, लपेट लिया। तो लपेटने के बाद चलिए मरोड़िए जरा। फिर कमर के हिस्से को जरा अंदर से मरोड़िए जरा, पीठ के हिस्से को अंदर से मरोड़िए जरा, गर्दन के हिस्से को मरोड़िए जरा, बाएं कंधे को ढकेलिए जरा, गर्दन को भी अच्छी जाने दीजिए जरा। और अब ठुड्डी और बाएं कंधा एक दिशा में आ रहा है क्या? वो आना चाहिए। और क्या आंखें भी अच्छी मरोड़ ली है और बाएं कान को देख रहे हैं, और फिर दोनों कंधे भी एक दिशा में, और फिर बाएं हाथ पीछे से सामने आ रहा है। ये सारी चीजों का अवलोकन करते हुए कल जितना किया था उससे अधिक हम आज कर पा रहे हैं। और फिर उसका परिणाम भी देख रहे हैं। परिणामों को देखना है योग की सबसे बड़ी खासियत है। फिर वापस आ जाइए। क्रिया करने के बाद में अगर उसमें रुके नहीं, देखा नहीं, झांका नहीं, तो फिर कुछ नहीं किया। फिर दोनों हाथ कंधे गिरे जाओ, पूरा मन शरीर से जुड़ा हुआ है। हथेली ऊपर हो रही है और फिर जा रहे हैं ऊपर, और ये ऊपर जाते हुए भी हमको अनुभव में आएगा कि कैसे कैसे कौन सा फोर्स काम कर रहा है ना। अलग अलग प्रकार के फोर्सेस होते हैं, कोई सेंट्रीफ्यूगल होता है, कोई सेंट्रीपिटल होता है। तो फोर्सेस का भी कैसा उपयोग होता है। और फिर शरीर को अच्छी तरह से ऊपर खींचना जरा, और फिर पेट को अंदर की ओर दबा लीजिए जरा, और बिल्कुल सीधे के सीधे दाहिनी तरफ चलिए। थोड़ा सा करिए जरा, लेकिन सही करिए। और फिर अब करने का भाव गिरा दीजिए, अब होने दीजिए जरा। अब होने दीजिए यानी क्या होगा? प्रश्वास करिए जरा, लंबा श्वास छोड़िए तो शरीर अपने आप खा सकता है। लेकिन हाथ कांच अलग नहीं है, पूरी उसे हाथ सीधे। अब देख रहे हैं उसका परिणाम कैसे हो रहा है। ये जो हमारा बगलों से लेकर कमर तक का हिस्सा, इसको लैटरल्स कहा जाता है। इसको कभी व्यायाम नहीं मिलता है, और यहीं से सारी हमारी चर्बी बढ़ने का प्रकरण शुरू हो जाता है। और फिर आ जाइए वापस। चलिए फिर शरीर को ऊपर खींचते हुए पानी तरफ, बिल्कुल धीरे एक लय के साथ में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। बस अब शांत हो गए, देख लिया सारे शरीर को। बोलियों से हाथ अलग नहीं होंगे, मुड़ेंगे भी नहीं, और चेहरे के भाव भी नहीं बदलेंगे। बहुत अच्छा। पीछे क्यों जा रहा है? लेकिन पीछे क्यों जाते हैं याद रखना, हाथ कान से अलग नहीं होंगे। क्या रहा है? ढकेलो कमर को सामने, पुट्ठों को सामने ढकेलो, और बनाइए कमान शरीर की बिल्कुल, और हाथ कान के ऊपर दबा दीजिए, और रुकिए जरा।
अंदर ले रहे हैं, कमर का जोड़ सूटकेस जैसे बंद करते हैं वैसे सूटकेस को बंद कर रहे हैं शरीर की, और फिर हम नीचे जा रहे हैं और बिल्कुल अब सूटकेस और बंद होने के करीब है, इसलिए कपाल को और ले गए घुटने के करीब। हाथों को जो नीचे अगर पहुंच रहे होंगे पहुंचना चाहिए, और नहीं पहुंच रहे हैं तो अभी शरीर में जड़त्व है, इसका भार याद रखिए। घुटने से सीधे करिए पैर और फिर दंड कान से लगाते ऊपर आइए। 14, फिर समानांतर हुए, जल्दबाजी नहीं, और फिर धीरे धीरे आ रहे। चीजों को जितना धीमे गति से किया जाएगा उसका उतना परिणाम होगा। 15, 16, हथेली नीचे करते हुए योगाभ्यास में और आसनों में सारी चीजों को बड़ी धीमी गति से किया जाता है, और इसलिए बहुत से लोग आसनों को, योग को व्यायाम के अल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं। उनके लिए बता दूं कि योग और व्यायाम जो दो बहुत भिन्न चीजें हैं, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन योग यानी व्यायाम नहीं है, क्योंकि व्यायाम में तो चीजों को जल्दी जल्दी किया जाता है, रिपीटेटिव एक्शंस की जाती है। इसमें तो एक बार करने के बाद में बड़ी धीमी गति से जाने के बाद में रुकने का पड़ता है। ये सबसे बड़ा महत्व है, फर्क है इसमें। और चलिए धीरे से तैयार हो जाते हैं एक और आसन के लिए। आप नीचे की ओर बैठ जाएं तो बैठने का तरीका पता है आपको, दोनों पैर मिला लो, दोनों हाथ दोनों जंघा के ऊपर ले लो, और फिर धीरे धीरे बिना कमर से झुके हुए नीचे की ओर बैठना। 2, बैठ रहे हैं, दोनों घुटने पास में आ रहे हैं क्या? और अब देखिए जरा, पीठ सीधी है क्या? कोहनियों से हाथ सीधे हैं क्या? सामने देख रहे हैं, मन कान में लगा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा आंखें बंद करने की कोशिश करो जरा, कर सकते हैं क्या? वो देखिए जैसे आंखें बंद की बैलेंस चले जाता है, समझिए इस चीज को। और फिर धीरे से घुटने टिका दीजिए, आराम से बैठिए। वज्रासन में बैठने का अभ्यास कल बता दिया कि वज्रासन कितना महत्वपूर्ण आसन है। सारी पचन प्रणाली को सुधारने के लिए खाना खाने के बाद में इस तरह से बैठने का अभ्यास करिए। लेकिन आप बैठ जाइए, लेकिन एक आज नया आसन सीख रहे हैं। अब शरीर संचालन नाम का जो आसन कर रहे हैं उसमें हम देखिए कमर के ऊपर के हिस्से को मरोड़ रहे हैं, है ना, आगे पीछे झुका रहे हैं, लेकिन इसमें कमर का निचला हिस्सा बिल्कुल स्थिर है। अब क्या करेंगे कि कमर के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल स्थिर रखेंगे और पैरों की हलचल करेंगे। हाँ जी, पैरों की हलचल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल पैरों से काम लेना हमने बंद कर दिया है, पैरों का उपयोग ही नहीं करते। और इसलिए पैरों की नस नाड़ियों को अच्छा मजबूत बनाना, ताकतवान बनाना, क्योंकि इन दोनों पैरों पर ही तो सारा शरीर का वजन रहता है। तो देखिए क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह पीछे की ओर मारना, ये हाथों में ऐसे संकल्प बना लेना, और संकल्प बनाने के बाद में पैरों की हलचल करेंगे। पैर को दाहिने पैर को सामने उठाएंगे, फिर पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर दाहिने पैर को बाजू लेके जाएंगे। लेकिन ये जब भी कोई भी चीज करेंगे उसमें ये कमर के ऊपर का हिस्सा कहीं भी उसके साथ में नहीं जाएगा। देखिए जैसे अब दाहिने पैर को सामने उठाना है तो टखने से अपनी तरफ लेते हुए बाएं पैर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए दाहिने पैर को उठाना है, घुटने से बिल्कुल सीधा रखते हुए सामने देख रहे हैं, पैरों की तरफ नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल सामने देख रहे हैं। और जितना आ रहा है पेट को अंदर लेते हुए आने की कोशिश करना है, यहां रुकने की कोशिश करें। यहाँ पे पैर टखनों से अपनी तरफ है, दिखा दीजिए जरा पैर कैसा अंदर होता, बाहर भी कैसे होता है। ये देखिए ये बाहर, इसको बोलते बाहर, लेकिन हमको तो अंदर लेना है। फिर वापस 2, है ना आसान। उसी पैर को पीछे क्यों ले जाएंगे, लेकिन ये कमर का जोड़ का उपयोग करते हुए और पैर को अब टखने से बाहर फैलाते हुए, चलिए 3, ये ले जा रहे हैं, लेकिन घुटने से पैर सीधा रखा है, थोड़ा सा ऊपर उठाया, लेकिन जैसे पैर पीछे ले जाने लगते हैं शरीर सामने झुकने लगता है। ये देखिए इसको टालना है, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना, ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं जाएगा सामने, फिर वापस आ जाएगा। 4, समझ रहे हैं ना बात। अब दाहिने पैर को दाहिनी तरफ उठाएंगे,
उठा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उठाने लगते हैं वैसे वैसे शरीर अपने आप बाईं तरफ झुकने लगता है। ये स्वाभाविक रूप से होता है, इसको टालना है। अब बाएं तरफ हमारा शरीर झुकता है तो दोनों हाथों को बाईं तरफ ले जाना है शंकर को, लेकिन हमारा शरीर स्थिर रहेगा। वापस आ जाएंगे। 6 सामने से दिखा दीजिए। बाएं पैर से भी कर लेते, देखिए 7, ये बायां पैर। अब जैसे पैर सामने आने लगता है तो शरीर पीछे जाने लगता है, दिखा दीजिए। अपने आप जाने लगता है पीछे, ऐसे पीछे जाने लगता है, उसको जाने नहीं देना, वापस आ जाना। फिर से देखिए पीछे की ओर ले जाते हो। 9, ये घुटने से बिल्कुल सीधा रखना है, टखने से बाहर फैलाना है, और फिर सामने झुकने लगते हैं, ये इसको टालना है, फिर वापस आ जाना है। 10, और फिर बाएं पैर को बाईं तरफ ले जाना है। 11, ये देखिए थोड़ा सा उठाया, लेकिन दाहिनी तरफ नहीं झुक रहे। आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा। 12, बड़ी सुंदर चीज है। और फिर अब छलांग लगाने वाले हैं। बचपन में हमने छलांग लगाई है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, है ना। कूद तो लगाने में बड़ा मजा आता था, लेकिन वो कूद अच्छी लंबी हो जाए इसलिए हम क्या करते थे कि घुटनों के ऊपर, घुटने को मोड़ के जितना जर्क लेके कर सकते उतना करते थे। अब इसमें क्या करना है कि घुटनों का उपयोग नहीं करना है, बिना घुटने मोड़े हुए पैरों में छलांग लगाना है। वो छलांग होगी 1 फीट की। दाहिना पैर सामने लेंगे, बाएं पैर पीछे लेंगे, लेकिन जब लेंगे घुटने का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर एड़ी, तलवा, पहुंचा एक साथ जमीन से टकराए। देखिए कैसे करना है। 1, ये देखिए घुटना बिल्कुल नहीं मोड़े और इसलिए आवाज आई छप करके। फिर बाएं पैर सामने, दाहिना पैर पीछे। 2, देखिए थोड़ा सा सामने आया पैर, थोड़ा सा पीछे गया, लेकिन घुटने से नहीं मुड़ा। और फिर दोनों पैर बाजू में। 3, समझ रहे हैं? आवाज आ रहा है, बिल्कुल आवाज आ रहा है, छप छप। और फिर दोनों पैर रख देंगे। 4, ये देखिए इस तरह से बिना घुटने मोड़े हुए, इसका भी परिणाम बड़ा सुंदर होता है। तो चलिए करेंगे और इसका परिणाम भी देखेंगे क्या होता है। आ जाइए, खड़े हो जाए। पैरों में शक्ति आनी चाहिए, पैर की नसनाड़ियों को अच्छी तरह से खुला करना और मजबूत बनाना, और उसके साथ साथ भी परिणाम देखिए क्या क्या होता है। तो चलिए दोनों हाथ को बांध दीजिए पीछे की ओर, कंधों को पीछे की ओर खींच दीजिए, हाथों को नीचे की ओर खींच दीजिए, और सामने आंखों की रेशा में एक जगह देखिए। और फिर बाएं पैर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे दाहिने पैर को उठाने की कोशिश करिए। टखने से पैर अपने तरफ लेते हुए, घुटने से सीधा करते हुए। अब जैसे ही अपने पैर को सामने ले रहे हैं, उसका असर जा रहा है पेट पे, और इसलिए इसका असर पेट में जाते हुए पेट पतला भी होता है और मलबद्धता दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ दूर होती है। धीरे से वापस। पीछे की ओर ले जाएंगे, घुटने से बिल्कुल सीधा रखते हुए, जंघा के जोड़ का उपयोग करते हुए, पैरों को टखने से फैलाते हुए। 3, कम करिए लेकिन घुटने से बिल्कुल सीधा रखिए और निकालिए उसको पीछे से जरा, और हाथ को नीचे खींचिए जरा, कंधों को पीछे खींचिए जरा, और देखिए इसका असर कहाँ जा रहा है। अंदर में हमारी किडनी इसके ऊपर अंदर की ओर जा रहा है इसका परिणाम। फिर वापस। 4, फिर पैर को दाहिनी तरफ ले जाएंगे। 5, थोड़ा सा दाहिनी तरफ उठाइए जरा, और उठाते हुए देखिए अब उसका असर कहाँ जा रहा है। अंदर में जंघा के जोड़ के साथ में अंदर में हमारा सारी मूत्र संस्था के ऊपर उसका परिणाम जा रहा है। लेकिन बाईं तरफ मत जाइए। 6, बायां पैर, बाएं पैर को सामने उठाएंगे, टखने से पैर अपनी तरफ लेते हुए। 7, एंकल जॉइंट से पैर अपनी तरफ लेते हुए, घुटने से बिल्कुल सीधा रखते हुए, पेट को अंदर लेते हुए,
सामने देखते हुए, और देखिए जरा बैलेंसिंग मैकेनिज्म, हमारे शरीर में संतुलन फिर से निर्माण करना। फिर वापस पीछे की ओर लेंगे, नौ। अब ये पीछे लेने के कारण, ये पैरों के हलचल के कारण एक और परिणाम हो रहा है हमारे घुटनों के ऊपर, हमारे कमर के ऊपर। तो घुटनों के विकार, कमर के विकार दूर होते हैं। ये स्नायु में भी एक प्रकार का आकुंचन रहता है। बहुत तीव्र गति से उसका संकोच करते हैं जंघा के स्नायुओं का, इसलिए उसके ऊपर भी उसका परिणाम अच्छा होता है। और फिर बाईं तरफ पैर ले आएंगे, 11। थोड़ा थोड़ा उठाते हुए चलिए जरा, लेकिन दाहिने तरफ मत जाइए, और देखिए जरा, रुकने की कोशिश करिए जरा। फिर वापस 12, और छलांग लगाएंगे। अब छलांग लगाते हुए घुटने नहीं मोड़ना है, घुटने का उपयोग ही नहीं है, घुटने नाम का जोड़ ही नहीं है, ऐसा समझना। और फिर दाहिना पैर सामने लेके, बाएं पैर पीछे लेके, 13। दोनों पैर अगर टकराए जमीन से तो शरीर, सर से लेके पैर तक शरीर में एक झुंझुनी सी, एक सरसराहट सी अनुभव में आएगी। अगर वो आई तो समझना कि बराबर किया है। फिर बाएं पैर के सामने, दाहिने पैर पीछे, 14। दोनों पैर बाजू में, 15। दोनों पैर देख, 16। इस तरह से उसके मापदंड भी है, आप सही कर रहे हैं कि नहीं, ये अपने आप को परखते आते हैं। और इसलिए शरीर संचालन हमने जो किया वो 16 क्रमांक में किया। ये पैर का हमने पाद संचालन को कहते हैं, पाद संचालन, ये भी 16 क्रमांक में किया है। और इसलिए इन दोनों में कोई समय का नहीं दिया गया है, यह 4-5 बार करना चाहिए। क्या होगा इससे? सबसे बड़ी बात, घुटनों के विकार दूर होंगे, कमर के विकार दूर होंगे, पैरों की नस नाड़ियां मजबूत होगी, पेट पतला होगा, मलबद्धता दूर होगी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज, विशेष रूप से पुरुषों के लिए, पुरुषों से संबंधित वीर्य विकार दूर होते हैं, क्योंकि सारा संबंध पैरों के नस नाड़ियों का उससे संबंधित है। और इसलिए पैर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जरूरी चीज। और चलिए कल वाला आसन कर लेते हैं। कल हमने ताड़ासन नाम का आसन किया था, उसको भी कर लेते हैं। हाथ निकाल लीजिए, क्या करना है पता है ना, तो सूचनाओं के साथ में करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को फैलाएंगे और एक में कंधों के निशान से ऊपर ले जाकर दंड कान से लगा देंगे। कंधे के निशान में हथेली ऊपर, और ये जा रहे हैं और दंड कान से लग गए। हाथों की उंगलियां फैला के रखी। कल हमने देखा कि उंगलियां 10 जरूर है, लेकिन जोड़ उसमें 28 है। तो सारे जोड़ों को प्रभावित करना इस आसन के माध्यम से, खुला भी करना, मजबूत भी करना। तो चलिए फिर अब हाथों की उंगलियों से खींचना प्रारंभ करो। उंगलियां, कलाइयां, कोहनियां, कंधे, बगले, सीना, पेट को अंदर ले लीजिए, कमर, जंघा का जोड़, घुटना, पिंडली, टखने, और बेड़िया उठाते हुए आ जाओ ऊपर की ओर। आ जाओ और खींचते चले जाओ, धीरे धीरे रीढ़ को भी उठाते चले जाओ। और अब ऐसा करते वक्त थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करिए। दाहिना पैर डालिए और दाहिना हाथ सामने लीजिए, फिर बायां हाथ बायां पैर लीजिए। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर, दाहिना हाथ दाहिना पैर, बायां हाथ बायां पैर, फिर पीछे की ओर, बायां हाथ बायां पैर, दाहिना हाथ दाहिना पैर। थोड़ा 2 कदम चलते हुए फिर स्थिर होते हुए जरा रुकिए, जरा पेट को अंदर अंदर लेते चले जाइए और हर जोड़ में उसका परिणाम देखिए जरा। 3 एड़ियां निकाल, 4 नीचे क्यों लेना। इसमें एक बात हमेशा याद रखना, बहुत ताकत नहीं लगाना है इसमें, हल्का हल्का खींचते हुए हर जोड़ में उसका परिणाम देखना है।
अगर हल्का हल्का खींचेंगे, बिना ताकत के लगाएंगे तो ही इसका परिणाम मिलेगा। और इसके कारण फिर क्या होता है कि सारा आलस दूर होता है, और शरीर में जो आलस निर्माण होता है, वो आलस निर्माण होता है किस कारण? तो हमारे शरीर में जो लैक्टिक एसिड होता है वो सारे शरीर में फैल जाता है। उस लैक्टिक एसिड की जो लेयर होती है उसको धीरे 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 समाप्त करना, लेकिन फिर से उसको तैयार नहीं होने देना, और उसके कारण सारा शरीर निरामय बनाना। और जैसे कल बताया कि हमारे उम्र के साथ में जो परिणाम होता है, कमर झुकने लगती है, कोहनियां मुड़ने लगती है, घुटने मुड़ने लगते हैं, वो सारे दूर होते हुए शरीर को सुंदर बनाना। चलिए नीचे की ओर बैठ जाएंगे। 1 2, और फिर धीरे से दोनों पैर घुटने टिकाते हुए सामने कर लेंगे। दोनों पैर सामने सीधे कर लीजिए। कल हमने देखा कि शरीर को खुला करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमने संधियों को खुला करने के लिए पैरों की उंगलियों को देखा, टखने के जोड़ को देखा, घुटने को जोड़ को देखा, और अब घुटने के जोड़ के बाद में जंघा के जोड़ को भी जरा खुला करने की कोशिश करेंगे। तो साथ साथ में करेंगे, अब साथ में देखते भी चलिए और आप सूचनाओं के साथ में करने की कोशिश करिए। तो अब क्या करें, दाहिना पैर बाई जंघा के ऊपर ले लीजिए। ये देखिए ले रहे, आप भी ले लीजिए। और अब बाएं हाथ से दाहिने पैर की 5 उंगलियों को पकड़ लीजिए। पकड़ लिया, अब दाहिना हाथ नीचे से ले लीजिए, घुटने के पास में नीचे से, और उसका हाथ का उपयोग करते हुए जरा घुटने को ऊपर ऊपर लाइए, ऊपर लाइए, ऊपर लाइए, और सीने से लगाने की कोशिश करिए, बिल्कुल ऊपर तक। अब उसी हाथ को जरा ऊपर से ले लो घुटने के, और हाथ से नीचे घुटने को दबाओ, दबाइए। और अब जाने दो जरा घुटने को नीचे तक दबाने की कोशिश करिए, जाता नहीं है वो। और फिर उठाइए, फिर उठाइए, फिर नीचे की ओर लाइए, और थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन ऊपर नीचे करते वक्त घुटना सीने से लग रहा है और नीचे लगा है। और यही प्रक्रिया अब बिना हाथ के करिए जरा। बिना हाथ के घुटने को ऊपर उठाओ, सीने के पास लाओ, फिर नीचे लाओ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अब जरा जल्दी जल्दी चलाइए और अच्छा पटकिए घुटने को, लेकिन केवल घुटने को पटकिए मत, वो घुटना सीने से भी लगना चाहिए। हाँ, ये ऐसा जाते हुए पटकना है। तो ये जंघा का जोड़ खुला करने के लिए धीरे से सीधा कर लीजिए। बायां पैर लीजिए, बाएं पैर को लिया दाहिनी जंघा के ऊपर, दाहिने हाथ से 5 उंगलियों को पकड़ा, बाएं हाथ को नीचे की ओर से लिया और घुटने को फिर से नजदीक लाया। अब ये ऊपर ला रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं, फिर नीचे दबा रहे हैं। देखिए जरा, यहां पता चल रहा है आपको कि हमारा कितना सख्त है जंघा का जोड़। उठाइए, दबाइए, उठाइए, दबाइए, और फिर बिना हाथ के सहारे की करिए जरा। अब तो बिल्कुल भी नहीं मानता। उठाइए ऊपर, और फिर अब जरा पटकिए जरा, मानो तितली का एक पंख उड़ा रहे हैं। इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध तितली। जंघा के जोड़ को कुछ अनुभव हो रहा है? तो चलिए, ये हमने एक एक तितली का पंख उड़ाया था, अब पूर्ण तितली कर देते हैं। तो अब दोनों पैर को घुटनों से मोड़ो, दोनों पैर के तलवे एक दूसरे से मिलाओ, और दोनों पैर की एड़ियों को अपने गुदद्वार और मूत्र मार्ग के पास में लाने की कोशिश करो, जितना अंदर ले जा सके। और फिर दोनों घुटनों को ऊपर लाइए, दोनों घुटनों को ऊपर लाइए, दोनों हाथ से 5 उंगलियों को पकड़ लीजिए, 10 उंगलियों को, और ये घुटनों को ऊपर लाओ, लाओ ऊपर, लाओ ऊपर, बिल्कुल ऊपर तक लाने की कोशिश करिए। फिर नीचे लगाओ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फिर जरा जल्दी जल्दी करिए जरा, और ये तितली का पंख उड़ाइए जरा। लेकिन फिर से याद रखिए, केवल आपने वहीं के वहीं घुटनों को टिकाया तो कोई मतलब का नहीं, ये कोई काम का नहीं। ये तो ऊपर आएंगे पहले, पूरे ये पूरी तरह से ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, और आवाज भी आना चाहिए।
पटकिए जरा अच्छी तरह। तो ये जंघा के जोड़ के लिए बहुत अच्छा। धीरे से सीधा कर लीजिए। एक और कर लेते हैं चीज, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जंघा का जोड़ तो हो गया, लेकिन हमारी सारी समस्या कमर के जोड़ में है। और इसलिए आपने देखा होगा शरीर संचालन जब करते हैं तब हाथ नीचे नहीं पहुंचते, है ना, और कमर में हमेशा जकड़न रहती है। तो ये कमर की सारी बीमारियों को दूर करने की एक सबसे अच्छी चीज है। इसको बोलते हैं कटी वक्रासन। देखिए क्या करना है, ये भी संधि संचालन का के बारे साथ में किया जा सकता है। अब देखिए क्या करना है, पहले देख लीजिए इसको जरा। देखिए ये कर रहे हैं, ये बाएं हाथ को बढ़ा रहे हैं और बाएं हाथ को सामने बढ़ाते हुए दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बोले कि मेरा हमारा तो हाथ तो पहुंचता ही नहीं, तो जिनका हाथ नहीं पहुंचेगा वो जहां तक पहुंचेगा वहीं तक ले जाएंगे। और अब दाहिना हाथ को ऊपर से ले लेंगे, ये ले लिया, है ना। फिर से जिनका नहीं पहुंच रहे हैं वो जैसे जहां तक आएंगे वहां तक ले लेंगे। और अब ये दाहिने हाथ को जो ऊपर है वाला हाथ है उसको नीचे से पीछे की ओर ले जाएंगे। देखिए कैसे, तो ये हाथ नीचे से जा रहा है, जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है ना वैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर ऊपर उठ रहा है और ये जा रहा है। और हाथ के साथ में गर्दन भी जा रही है और आंखें भी जा रही है। और अब पीछे की तरफ ले जा रहे हैं और दोनों हाथ एक रेशा में ला रहे हैं। और इसका परिणाम बड़ा सुंदर होता है, कमर के ऊपर, रीढ़ के ऊपर, कंधों में, गर्दन में, सब जगह। और फिर धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। तो चलिए आप भी आ जाइए, आप भी करते हैं। दोनों पैर को सीधा कर लीजिए, बाएं हाथ बढ़ाइए, बाएं से दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करिए। फिर दाहिना ऊपर से ले लीजिए, जहां तक पहुंच गए वहीं, लेकिन कमर से मत ज्यादा झुकिएगा, कमर ज्यादा नहीं झुकाना। और अब दाहिना हाथ ऊपर है तो ले जाओ जरा दाहिने हाथ को नीचे से पीछे की ओर। ये नीचे से जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, और ये टेक ऑफ ले लिया पूरी तरह से। और अब जरा गर्दन, रीढ़ जरा सीधी करो, घुटने से पैर सीधे रखो, दृष्टि हाथ की उंगलियों की तरफ रखो और देखिए उसका परिणाम क्या है। फिर वापस आ जाइए, धीरे 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 धीरे। अब दाहिने हाथ को पहले ले लीजिए, बाएं हाथ ऊपर से ले लीजिए और फिर बाएं हाथ से चलिए नीचे से पीछे, पीछे से ऊपर। ये जा रहा है, गर्दन भी जा रही है, कंधे भी जा रहे हैं। और ये कमर, पसलियों में भी देखिए उसका असर, रीढ़ में भी पूरा असर देखो। और रुकिए जरा और फिर वापस धीरे 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 धीरे। इसको भी 3-4 बार करना चाहिए। तो आज हमने ऐसे जंघा के जोड़ और कमर के जोड़ के लिए अभ्यास किया और अब चलिए तैयार हो जाए ओंकार के लिए। तो किसी भी सुखासन में आ जाए, दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा बना लें, अंगूठा और तर्जनी को मिला लें और कोहनियों को कमर से लगा लें, रीढ़ सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें और आंखें बंद रखते हुए खुले आवाज में अपने ओंकार को कहना भी है, सुनना भी है। और ओंकार पूर्ण होने के बाद में जो श्वास अंदर जाता है उसका घर्षण जो होता है, हमने आज देखा घर्षण होता है और उससे ही सोहम जब का हमको अनुभव आया। तो वो घर्षण को भी सुनते हुए उसका जो नाद होता है उस नाद की तरफ, यानी जब हम ओम करते हैं, ओंकार कहते हैं तो ध्वनि निर्माण होता है। और फिर जब म कहते हैं ओठ बंद करते हुए तब उसका निनाद निर्माण होता है, उसका गुंजन निर्माण होता है। और फिर जब श्वास अंदर लेते हैं तब नाद निर्माण होता है। ध्वनि, निनाद और नाद, इन तीनों चीजों के साथ में जो होता है उसको कहा जाता है नादानुसंधान। तो चलिए कर लेते हैं इसको जरा खुले आवाज में ओंकार प्रारंभ करें।
ओंकार करना तो बंद कर दिया है, लेकिन एक ओंकार अभी भी अंदर चल रहा है, गूंज रहा है, और ओंकार के परिणाम भी हो रहे हैं। उसके कंपनों के परिणाम अनुभव में आ रहे हैं, मुख्य रूप से चेहरे में, मस्तिष्क में, अनुभव में आ रहे हैं। और इसलिए ओंकार के कारण सारा मस्तिष्क परिष्कृत होता है, विलक्षण शांतता, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और फिर धीरे धीरे देह भान लेते हुए तैयार हो जाए प्रार्थना के लिए। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं, हाथ नमस्कार में ले लें, एक एक पंक्ति खुले आवाज में दोहराएंगे। सामने प्रार्थना को देखते हुए भी आप कर सकते हैं। असंख्यात नावे जयादेत लोक, असंख्यात नावे जयादेत लोक, परिनित्यतो सच्चिदानंद एक, परिनित्यतो सच्चिदानंद एक, जयाच्या बळे चालतो हा पसारा, जयाच्या बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा अपारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वापारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो, प्रमोदे अमी अंतरी त्यास ध्यातो, प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी, तये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी, आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे, प्रभो पूर्ण आरोग्यामा असावे, असे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे, तसे नित्यमांगल्य नेत्रां दिसावे, दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो, कधी दैन्य दारिद्र्यामासी नाहो, शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो, शतायुष्यैश्वर्य विज्ञान लाहो, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, बलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से एड़ियों पर बैठ जाए, हाथ पीछे कुर्बान ले, माथा सामने टिका दे। आज हमने पाद संचालन नाम की प्रक्रिया सीखी और उसके साथ साथ संधि संचालन का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें अर्ध तितली, पूर्ण तितली और कमर के लिए जो संधि संचालन करते हैं वो हमने किया है। नमस्कार। आज 6 तारीख और 4, 5, 6 3 दिन हो रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ नया थोड़ा थोड़ा चालू है। आ रहे हैं आप? योग का अभ्यास थोड़ा थोड़ा विद्या के बारे में और धन के बारे में ऐसा कहा है। क्षणशः क्षणशः वो इकट्ठा करवाते हैं। और यह योग विद्या हम लोग बहुत क्षणशः इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि अधिक एक साथ करें फिर तो न करे बाबा ऐसा लगने लगता है, और वो ना लगे इसलिए थोड़ा 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 ऐसे करते करते और एक पूर्ण 31 तारीख तक पूरी माला तैयार हो जाती है। और योग जितना करेंगे, यह मैं मेरा कर रहा हूँ ऐसे भाव से नहीं होगा। यह तो ये तो गुरु की पूजा कर रहे हैं जनार्दन स्वामी जी की, इसलिए तो आप पाते हैं शुरुआत से ही भगवान का स्मरण कर लेते हैं, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। आज बुधवार था, कैसे हुआ? बहुत अच्छा हुआ ना बुधवार में। फिर उसके बाद में उत्थित विवेकासन आप करते हैं, कल बताया। उसमें तन और मन जुड़ना, योग का अर्थ ही है कुछ ना कुछ जुड़ना। हिंदी में घटा और योग ऐसे ही कहते हैं। घटा यानी वाला बाकी मराठी की, और योग यानी बेरीज। तो योग यानी ऐसे बेरीज है जोड़ना। तो पहले शुरुआत क्या करें? तन और मन जोड़ना। ये शुरू होगा योग का प्राथमिक अभ्यास, यानी तन और मन जोड़ना। जो मन चाहता है वो तन करें। तन के अंदर में कुछ भी अनावश्यक पद्धति से और कुछ बिगाड़ आ रहा है तो वो मन को तुरंत पता चलना और मन उस पर नियंत्रण लाकर बीमारी दूर कर सके। मन का परिणाम तन पे हो रहा है, ये मन को समझना चाहिए। और ऐसे समझने लगा तो फिर शरीर आपको सुधरने लगता है। शरीर में व्याधियाँ रहती नहीं। व्याधियाँ आए तो भी निकल जाने की जो अंदर में प्रतिकार क्षमता है वो बढ़ते जाती है, और व्याधि वैसे ही दूर करते हैं। वो तो बीच में एक बार मैंने पढ़ा था, विनोद था, डॉक्टर बोल रहे थे देखो भाई ये सर्दी खांसी हो गई है, आपको दवाई नहीं लोगे बराबर 8 दिन लग जाएंगे, और मेरी दवाई लोगे विदिन ए वीक। तो जैसे वो सर्दी खांसी का है विदिन ए वीक, वैसे अच्छे हो जाते हैं, और बिना दवाई से 8 दिन लगते हैं। पर बिना योग से 8 दिन नहीं,
सर्दी काफ़ी बढ़ती ही जाती है। देखते देखते उसका निमोनिया हो जाता है। अब निमोनिया ने कौन सा है, आजकल के ज़माने में मन के कारण निर्माण होने वाली व्याधियों में ब्लड प्रेशर, निद्रा नाश, स्थूलता, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब का परिणाम फिर ब्लड प्रेशर, फिर पाचन क्रिया बराबर नहीं तो डायबिटीज क्या नहीं होता है। ये जो है सब व्याधियाँ। तो ये व्याधियों पर नियंत्रण लाने के लिए मन को और तन को बराबर जोड़ना यानी योगाभ्यास करना ये खूब आवश्यक है। और वह करने के लिए जनार्दन स्वामी जी ने यह ध्यान की प्रक्रिया जोड़ दी है उचित विवेकासन। उचित विवेकासन आप रोज कर रहे हैं, अवयव ध्यान बोलते हैं उसको, तो वह इतना अप्रतिम है क्योंकि मन की सबसे प्यारी, जरा सोचिए तो आपको पता चलेगा, मन की सबसे प्यारी कोई चीज़ होगी मन तो वह है तन। हम तन बहुत बहुत अपने तन से प्यार याद करिए ना थोड़ा सा। जस्ट किशोर अवस्था आ रही थी उस जमाने में, देखो ना कैसा था उस जमाने में। कभी कभार बाहर जाते हैं, बाहर जाते समय 3 बार देखते हैं कि बाल कोई ऐसा ऊपर उठाए क्या, और वो उठा हुआ तो फिर क्या लगाते हैं। फिर हमारे ज़माने में तो बिल क्रीम था, याद है, नाम सुना है आपने, बिल क्रीम। बिल क्रीम लगा के बाल चिपका के रखे थे। हमारे ज़माने बाल चिपकना ये फैशन थी। अभी जैसे सब बाल उखड़े हुए रहना, ये अभी इंसान भी उखड़ा है, बाल भी उखड़े हैं, तो बड़ा शौक है ये। तो उस जमाने में आप पक्का करना 3 बार 4 बार देखा जाता। एक आधी फुंसी आ जाती तो फुंसी आने बाप रे, फिर क्या क्या किया जाता। तन में कोई भी बिगाड़ दिखना नहीं चाहिए। यह तन से इतना हमको प्यार है हमारा, और यह तन को देखना और उसके अंदर में बिगाड़ नहीं आने देना, यह होता है जब मन तन से जुड़ता है। और उचित विवेकासन में बिल्कुल यही होता है। और इसलिए मन भी, और दूसरा एक ही भाग नहीं है, तन का फायदा ऐसा नहीं, मन का भी फायदा है। क्योंकि मन तो अचपड़ा मन माजे ना और आवरी, मन बड़ा अचपल है तो उसको नियंत्रण में लाना। जैसे पारद है, मर्क्यूरी, हाथ से पकड़ना जैसा असंभव है, चिमटे में पकड़ना असंभव है, तो फिर कैसे पकड़ेगा? मन को भी वैसा पकड़ना असंभव है। पर केमिस्ट्री वाले जानने वाले लोग करते हैं। मैंने देखा था पारद का शिवलिंग देखा था मैंने एक बार। तो क्या पारद में कुछ भी केमिकल और डालते हैं, वो डालते हैं तो पारद एकदम ऐसा आटे से रेखा करता बढ़िया हो जाता है। और उसका कुछ भी कर सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा केमिकल क्या है? तो मन को तन से जोड़ना, ये केमिकल वो जोड़ लिया तो मन शांत हो जाता है। मन को अपन नियंत्रण में ला सकते हैं। और ऐसे मन को नियंत्रण में लाने की प्रक्रिया यानी उचित विवेकासन है, जो किसी भी हालत में ध्यान की अत्यंत ऊपरी ऐसी पादान है, बहुत सुंदर पादान है। इसलिए उचित विवेकासन के समय आप उपस्थित चाहिए। फिर शरीर संचालन देखा ना, कैसा सुंदर है शरीर संचालन। वो शरीर संचालन के अंदर में रीढ़ की हड्डियों में मन लगा हुआ चाहिए। रीढ़ की हड्डियों में से पास होने वाली नर्वस सिस्टम की अपने छोटे छोटे तंतु जो है वो शरीर के कण कण में पहुँचते हैं और सबको कार्यक्षम रखते हैं। और ये रज्जुओं को और नर्वस सिस्टम को कार्यक्षम रखना, ये काम करता है अपना शरीर संचालन। और वहाँ तक जाता है जो इंद्रिय पे पहुँचता है, नर्व फाइबर, वहाँ तक शरीर पहुँचता है। बड़ा सुंदर है। सेंसर शरीर का बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं, रीढ़ बराबर मुड़ती भी नहीं है। शरीर संचालन में मरोड़ लाते हैं तो, पर एक एक कशर देखो तो कमर के बड़े हड्डी से चलते जाइए, 5 हड्डियाँ, फिर 12 हड्डियाँ, फिर 7 हड्डियाँ, फिर आँखें, ये सब करिए तो बीच में खंदा,
और फिर शरीर के अंदर में झांकी, अंदर में ही रहना है, कौन से इंद्रिय में क्या हो रहा है परिणाम। अरे अप्रतिम अप्रतिम, ये जरा गौर से देखिए। अभी 3 दिन हो रहे हैं, अब शरीर संचालन में आप थोड़े से प्रसिद्ध ये हो गए होंगे, तज्ञ, आसानी से खुद कर सकेंगे। तो अब अंदर में जाइए, अंदर जाना मन आवश्यक है, ये ख्याल करिए। आज यहीं रुक जाते हैं।